उस आदमी के पास सबसे ज्यादा हीलिंग करने की शक्ति थी, लेकिन इसके बाद भी लोग उससे नफरत करते थे। असल में जैक हर लड़ाई में अपने साथियों की चोटें कुछ ही सेकंड में ठीक कर देता था, यहाँ तक कि बाकी घायल साथियों को यह एहसास भी नहीं होता था कि उन्हें चोट लगी है। लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि यह सिर्फ उनकी अपनी ताकत की वजह से है, इसलिए उन्होंने जैक को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। टीम छोड़ने के बाद जैक सड़कों पर भटक रहा था, तभी उसकी नजर एक मरने वाली एल्फ लड़की पर पड़ी। थोड़ी जांच करने के बाद जैक ने अपनी जेब का आखिरी सोने का सिक्का निकाला और उसे खरीद लिया, क्योंकि उसकी नजर में उसके घाव बहुत खतरनाक जरूर लग रहे थे, लेकिन असल में वे जानलेवा नहीं थे। इसलिए लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही जैक ने अपनी मैजिक से उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो अपने शरीर के सारे घाव गायब देखकर वह तुरंत जैक को धन्यवाद देने लगी। इसके बाद जैक उसे एक सराय में ले गया, क्योंकि अब वह पैसे कमाकर किसी तरह जिंदा रहना चाहता था। तभी वहाँ एक छिपकली इंसान अंदर आया जो गोली के घाव की वजह से दर्द में तड़प रहा था। जैक ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह मैजिक गन की वजह से हुआ बड़ा जलन वाला घाव है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह घाव जो उसकी जान लेने वाला था पूरी तरह ठीक हो गया। अपनी जान बचने के बाद वह छिपकली इंसान इतना खुश हुआ कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी जैक को दे दी। पहली बार इतने पैसे मिलने के बाद जैक ने अपना क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि वह झुग्गियों में पैदा हुआ था और उसे कोई आधिकारिक ट्रेनिंग नहीं मिली थी, इसलिए वह कभी भी राज्य का लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर नहीं बन सकता था। इसी वजह से उसने किसी सुनसान जगह पर गैर कानूनी डॉक्टर बनकर काम करने का फैसला किया। रात में जगह ढूंढते हुए उसे एक छोड़ी हुई हवेली दिखाई दी। उसे लगा वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया तभी एक डरावना साया उस पर टूट पड़ा। वह मरे हुए राक्षसों की रानी अन्ना थी। बाहर से इंसान जैसी दिखने वाली अन्ना किसी को भी छूकर उसकी जिंदगी छीन सकती थी, लेकिन जैक बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वह पहले से जानता था कि उसकी हीलिंग मैजिक अनडेड जीवों को भारी नुकसान पहुंचाती है। अन्ना ने उस पर हमला करने के लिए सैकड़ों अनडेड बुलाए, लेकिन वे सब कुछ ही पल में खत्म हो गए। ये देखकर जैक ने आगे हमला नहीं किया और कहा कि वह सिर्फ रहने की जगह ढूंढ रहा है। जैक की नीयत खराब नहीं लगी, इसलिए अन्ना ने उसे वहाँ रहने दिया। अगले दिन जब जैक अपना क्लिनिक शुरू करने वाला था, तभी कल वाला छिपकली इंसान उसके दरवाजे पर पहुंच गया। उसने जैक से अपनी बड़ी बहन का इलाज करने की विनती की और बदले में अच्छी कीमत देने का वादा किया। थोड़ी जांच करने के बाद जैक ने समझ लिया कि उसकी बांह जहरीली मैजिक गन की गोली से घायल हुई थी और अंदर फंसा गोली का टुकड़ा धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों को सड़ा रहा था। जैक ने कहा, इसका इलाज बहुत आसान है, हाथ काटकर नया उगा देना होगा। सोफिया को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई इंसान मैजिक से कटा हुआ हाथ दोबारा उगा सकता है। लेकिन जैसे ही जैक ने अपनी मैजिक इस्तेमाल करनी शुरू की, उसकी हड्डियां तेजी से बढ़ने लगी। नसों को जोड़ने और हाथ दोबारा बनाने के बाद उसका हाथ पूरी तरह वापस आ गया। ये देखकर सोफिया पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत फीस के तौर पर जैक को 100 सोने के सिक्के दिए और कहा कि अब से उसकी टीम का कोई भी सदस्य घायल होगा तो इलाज के लिए यहीं आएगा। लेकिन यह बात वेयरवुल्फ लीडर लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की लड़ाइयों में उसने देखा था कि जो छिपकली इंसान गंभीर चोटों से मरने वाला था, वह अगले ही दिन पूरी तरह ठीक होकर लौट आता था। जब उसे पता चला कि जैक चुपके से उन सबका इलाज कर रहा है, तब लूसी ने जैक को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसके साधारण हमले जैक को छू भी नहीं पा रहे थे। यह देखकर लूसी और ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने पहले जैक का क्लिनिक तोड़ने का फैसला किया।